दीन ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है तो फिर सच्ची ज़िंदगी भी आसान है, क्योंकि दीन आसान है। लेकिन अफ़सोस के साथ ये बताना पड़ता है, जैसे हर प्रोग्राम में मैं इस बात पर गौर करता हूँ और बहुत ज़ोर डालता हूँ कि हमारे नज़दीक जो है ना, वो दीन सिर्फ़ एक मस्जिद की चार दीवारी, एक बाउंड्री का नाम दीन है। कि भाई आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, आप वहाँ कुरान पढ़ते हैं, आप वहाँ पर तिलावत कुरान करते हैं, बेशक दीन का हिस्सा है। तो बस दीन को हमने मस्जिद की चार दीवारी की बाउंड्री के अंदर क़ैद कर दिया है कि दीन का अगर आपके जहन में तसव्वुर आया है दीन, तो दीन का मतलब है बस मस्जिद, नमाज, रोज़ा, हज। उसके बाद के जो मस्जिद की बाउंड्री के बाहर की जो ज़िंदगी है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे बिज़नेस हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हमारी फैमिलीज़ हैं, जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, जो हमारी सिटी है, वो दीन नहीं है। बस दीन को इतना श्रिंक करके उसको मज़हब का ड्रेस पहनाकर हमने मस्जिद में क़ैद कर दिया है। आई रिपीट, दीन को मज़हब का ड्रेस पहनाकर मस्जिद के चार दीवारी में हमने पैक कर दिया है, उसको लॉक कर दिया है कि बस दीन मस्जिद के अंदर है। मस्जिद के बाहर की जो ज़िंदगी है, वो नमाज के बाहर की जो ज़िंदगी है, वो उसमें दीन की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से आप गुजारिए, वो आप बेदीनी के साथ गुजारिए, अपनी मनचाही गुजारिए। जबकि मैं बार बार अपने हर प्रोग्राम के ज़रिए अपने तमाम व्यूवर्स को, तमाम सुनने वालों को ये बात बताना चाहता हूँ कि दीन किसी मज़हब का नाम नहीं है। दीन एक तरीक़ाए ज़िंदगी है, एक स्टाइल ऑफ लिविंग है, जो आपके सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, और रात के सोने से लेकर फिर सुबह उठने तक की पूरी ज़िंदगी का नाम है। आपके 24 घंटे की ज़िंदगी, आपके पड़ोस की ज़िंदगी, आपके सोसाइटी की ज़िंदगी, आपके घर की ज़िंदगी, आपके कारोबार की ज़िंदगी, आपकी बिज़नेस डीलिंग की ज़िंदगी, आपकी पब्लिक डीलिंग की ज़िंदगी, आपके अपने बड़ों से व्यवहार, ये सब कुछ दीन है। ये सब कुछ दीन है। लेकिन हमने दीन को इतना नैरो करके अपनी आने वाली जनरेशन्स को, आने वाली नस्लों को, दीन को हमने इतना पैक करके, उसको बिल्कुल लिबास पहनाकर, उसको तैयार करके मस्जिद में सजा दिया है कि बस दीन मस्जिद की ज़िंदगी का नाम है। मस्जिद के बाहर की ज़िंदगी वो दीन नहीं है, वो आपकी मनमर्ज़ी है, जैसे चाहे गुजारिए। इसकी बिना पर आज सारे मुआशरे में ये झगड़े हैं, ये हमारे आसपास अपने सराउंडिंग्स में लड़ाइयाँ हैं, आपस में नफ़रतें हैं, तनातनी है, एक दूसरे को लेके इतनी ज़्यादा हम ग़ीबतें हैं, इतनी उलझने परेशानियाँ हैं, क्योंकि दीन को हमने सिर्फ़ मस्जिद के लिए छोड़ दिया। मस्जिद के बाहर की ज़िंदगी में इसे दीन को बिल्कुल ऐसा पराया कर दिया कि इस मस्जिद के बाहर की ज़िंदगी का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यू आर फ्री, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, डू वट एवर यू वॉन्ट। बस इसका रिज़ल्ट ये आया है कि आज हम लोग इस दीन को अपनी ज़िंदगियों से दूर करने की वजह से इतने परेशान हैं कि सब कुछ होते हुए भी, अच्छा घर होते हुए, अच्छा कारोबार होते हुए, एक अच्छी फैमिली साइज़ होते हुए, एक खूब सोसाइटी में एक अपनी इमेज होते हुए भी हम परेशान हैं। क्योंकि ज़िंदगियों में दीन नहीं है। दीन सिर्फ़ मस्जिद में है, मस्जिद के बाहर दीन नहीं है। शादियों में दीन नहीं है, कारोबार में दीन नहीं है, घरों की ज़िंदगी में दीन नहीं है, पब्लिक डीलिंग में दीन नहीं है। हाँ, दीन नहीं है क्योंकि दीन आसान था। दीन नहीं है तो इसने ज़िंदगियाँ मुश्किल हैं। दीन होता तो ये ज़िंदगी अभी आसान होती, क्योंकि दीन आसान है। अल्लाह की कसम, मैं आपको कैसे समझाऊँ। इस कदर बिगाड़ है कि एक आदमी जो नमाज भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जो मंदिर भी जाते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन जो चर्च भी जाते हैं, बहुत सारे हमारे सिख धर्म के लोग जो गुरुद्वारे भी जाते हैं, उनकी ज़िंदगी अगर हम देखें तो वो लोग झूठ भी बोलते हैं, वो लोग किसी से पैसा लेकर पैसा नहीं भी देते हैं, यही सब लोग धोखा भी देते हैं, यही सब लोग दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब ने धर्म को, दीन को एक अपने मंदिर, मस्जिद
गुरुद्वारे चर्च तक सीमित कर दिया है कि शब्द धर्म आते ही, दीन आते ही हमारा मतलब जाता है मस्जिद, मंदिर और चर्च और गुरुद्वारा। बस भाई यहाँ ये दीन है, ये धर्म है, ये हमारी जो है भक्ति है, उसके बाद हम आज़ाद हैं। जबकि ज़िंदगी बिल्कुल ऑपोजिट है। ज़िंदगी, मैंने जैसे आप लोगों के सामने बात रखी, दीन तरीक़ाए ज़िंदगी है 24 घंटे की, 365 दिन की ज़िंदगी। आपका सोना, आपका खाना, आपका पीना, आपका चलना, आपका बाज़ार जाना, आपका सामान ख़रीदना, सब कुछ दीन है। अगर दीन के हिसाब से ज़िंदगी गुजारी जाए, मस्जिद के बाहर की भी, तो ज़िंदगी अच्छी बनेगी, खुशियाँ आएंगी, चैन सुकून आएगा, नफ़रतों की आंधी दूर होगी और खुशियाँ चारों तरफ से फैल जाएंगी। लेकिन ये जब होगा जब हम दीन को समझेंगे, दीन क्या है, हाँ कारोबार का दीन क्या है, किस तरह हमारे बड़ों के वाक़यात हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं कि किस तरह मिसालें सेट की गई हैं कि देखो कैसे कारोबार किया जाता है। एक 4 बड़े इमामों में से एक इमाम का वाक़या मुझे याद आया है। इमाम अबू हनीफ़ा, जो कि इमाम आज़म भी कहलाते हैं, 4 बड़े इमामों में से एक इमाम हैं, जो कि एक कपड़े के बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़े ताजिर थे। क्योंकि जब दीन ज़िंदगी में होता है, मस्जिद के बाहर भी, तो वो सब जगह अप्लाई होता है, कारोबार में भी अप्लाई होता है। देखो कैसे इतने बड़े वक्त के इमाम अबू हनीफ़ा, हम सब लोग वाकिफ़ हैं इनके इस बड़े शख्सियत से। हनफ़ी मसनक के इमाम, बड़े इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। उनका एक वाक़या नकल किया गया है किताबों के अंदर कि एक परदेश से एक ताजिर औरत अपने कपड़े का माल लेकर आई, क्योंकि पहले तिजारत होती थी, कपड़े के ये ताजिर थे। तो जब वो कपड़ा उनके गोडाउन पर, उनकी दुकान पर, उनकी मुकाम पर लेकर हाजिर हुई, तो ऐसा ताजिर, क्योंकि हफ़्ते में एक दिन तिजारत किया करते थे, तो उस दिन हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा मौजूद थे। तो उस ताजिर औरत से पूछा कि भाई क्या कीमत लगाती हो तुम अपने इस माल की? तो उसने बहुत एक आम हिसाब से, क्योंकि परदेश की थी, शायद मार्केट के रेट से वाकिफ़ नहीं थी, तो उसने एक आम रेट लगाया कि भाई ये थान जो है वो 10 दीनार थान के हिसाब से मैं लूँगी, 10 एक थान 10 दीनार का। इमाम अबू हनीफ़ा ने रहमतुल्लाह अलैह ने कपड़े पर हाथ लगाया। कपड़े के बड़े ताजिर थे, क्वालिटी को जानते थे, परखते थे। तो क्या जवाब दिया सुनकर आप लोग हैरत में रहेंगे कि जब दीन क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि ख़ातून, लेडी से मुखातिब होकर कहा कि ये जो आप पैसे मुझे बता रही हैं, एक थान के 10 दीनार, ये पैसे आप कम बता रही हैं, आपका कपड़े की कीमत इससे ज़्यादा है। अल्लाहु अकबर। ये था दीन, ये था दीन। आगे बताने से पहले अभी इसी बात पर मैं गौर करता हूँ आज के मौजूदा हालात में कि अगर मैं एक ताजिर हूँ, मेरे पास कोई ऐसा अपना माल लेकर आ जाए और मुझे पता है कि वो 100 रुपये की चीज़ के मुझसे 10 रुपये मांग रही है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि ये 10 रुपये नहीं भाई, तुम और 5 रुपये कम कर लो, 5 रुपये में ले लो। जबकि मैं जानता हूँ कि ये चीज़ 10 रुपये की नहीं है, ये पैसे मुझसे कम मांग रही है, मैं इसको 100 भी 50 भी दे दूँगा तब भी मुझे फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश क्या करूँगा कि ये 10 रुपये तुम ज़्यादा मांग रही हो, मुझसे 5 रुपये में मुझे माल दो अगर देना है तो। ये है हमारी करंट हालात, हमारे लेन देन की, हमारे कारोबार की। और जिनका वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, उस दौर में जिस दौर में दीन ज़िंदा था, लोगों की ज़िंदगियों में दीन था, कारोबार में दीन था, उनके मिजाजों में दीन था, उनकी हर पहलू में, ज़िंदगी के हर पहलू में दीन था। तो उनका वाक़या सुनिए। अब आगे बढ़ाता हूँ बात को। तो उस ताजिर औरत को, उस बिज़नेस लेडी को बड़ी हैरत हुई। उसने कहा भाई ऐसा भी कभी होता है कि जो है ख़रीदार पैसे बढ़ाए। उसने बड़े हैरत में कहा टेस्ट करने के लिए, अच्छा तो आप कोई बात नहीं, 10 दीनार नहीं, आप 20 दीनार दे दीजिए एक थान के। तो इमाम अबू हनीफ़ा मुस्कुराए, उन्होंने कहा अब भी तुम इसकी कीमत कम बता रही हो, ये 20 दीनार का माल नहीं है, इसकी कीमत और बढ़ाओ। तो उसको बड़ी हैरत हुई कि ये क्या मामला है भाई, पहली बार ये डीलिंग हो रही है कि ख़ुद ख़रीदने वाला पैसे बढ़ा रहा है, हाँ, कि इसको ख़रीदना है बायर, हाँ, सेलर पैसे बढ़ाता है, सारी दुनिया जानती है।
कि बायर पैसे बढ़ा रहा है, बड़ी अजीब बात है। ये क्या ज़िंदगी है भाई, ये क्या तरीक़ा ज़िंदगी है? ये तरीक़ा ज़िंदगी दीन है, दीन जिसको आज हम भूले बैठे हैं। क्या अच्छा, तो आप एक काम करिए, आप इसके 30 दिनार कर दीजिए। उन्होंने कहा अल्लाह की बंदी, ये माल तुम अब भी कीमत कम बता रही हो, तुम्हारे इस माल की कीमत ज़्यादा है, तुम ज़्यादा कीमत लो। उस औरत को, उस ताजिर लेडी को थोड़ा सा लगा कि शायद ये जो है मुझसे, ये ताजिर जो है, ये बायर जो है, इमाम अबू हनीफ़ा जो हैं, ये शायद मेरे साथ कुछ चीटिंग कर रहे हैं या मुझे मिसगाइड कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई ये ठीक है, आप लगता है आप लेने के मूड में नहीं हैं और आप छोड़िए, मुझे आपको अपना माल नहीं बेचना, और छोड़िए आप अपना आप 20-30 करते रहिए, मैं तो अपना माल कहीं और बेचूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा तुम्हारा फ़ैसला ये है, तो मेरे कहने से आप अपनी इसी टाइप का कपड़ा जाके थोड़ा सा बाज़ार में चेक कर लो। तो वो ताजिर औरत जब चक्कर लगाया मुख्तसर, तो बाज़ार में मालूम किया तो वो कपड़ा बिक रहा था 70 दीनार एक थान की कीमत, एक कपड़े के थान की कीमत 70 थी। वो आकर इतनी मुतासिर हुई और इतनी, उसने कहा भाई तुम जैसे लोग भी दुनिया में ज़िंदा हैं। मैंने ज़िंदगी में इतने कपड़ा बेचा है, इतनी तिजारत करी है, मैंने पहली बार तुम्हारा जैसा आदमी देखा है कि जो माल ख़रीदने में इतना सच्चा है कि वो सस्ता लेने को तैयार नहीं है। दुनिया का हर बायर जो कि गलत नहीं है, वो सस्ता ख़रीदना चाहता है ताकि वो उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, लेकिन इतना सस्ता हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इतना सस्ता नहीं ख़रीदूँगा, क्योंकि इतना सस्ता ख़रीदने में मुझे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा लेकिन तुम्हें नुकसान हो जाएगा। कल को तुम अगर दोबारा किसी से मालूम करोगी तो फिर तुम्हें तकलीफ़ होगी कि मैंने इतना सस्ता माल क्यों बेचा। तो इतनी हैरत हुई, वो इतनी मुतासिर हुई कि लिखते हैं कि उसने इनके साथ इतना तिजारत किया कि उसने इनकी इतनी शोहरत कर दी कि भाई अपने जाके पूरे इलाके में, जिस देश से वो आई थी, जाके बताया कि भाई फ़ला फ़ला शहर के एक ताजिर है, सारे ताजिर इनको अपना कपड़ा बेचे, इनसे ज़्यादा ईमानदार पूरी मार्केट में, पूरे उस शहर में कोई नहीं है। क्यों हुआ? ये डील कैसे मिली है? सच्चाई से मिली। क्योंकि डीलिंग में, पब्लिक डीलिंग में, मैंने जैसे आपसे जिक्र किया, पब्लिक डीलिंग में भी दीन था। वो जानते थे कि मैं अभी आज धोखा दे दूंगा, कल कैसे धोखा दूंगा। हाँ, क्योंकि दीन धोखा देना को मना करता है। दीन ने हराम किया है झूठ बोलना और धोखा देना। अल्लाह के नबी की हदीस है, हदीस का मफहूम है कि मेरा उम्मती सब काम कर सकता है, मेरा उम्मती सब काम कर सकता है। यानी उम्मती का मतलब सब आ गए इसमें, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और क्रिश्चन भी हैं। सबके ने कहा कि मेरे उम्मती सब काम कर सकते हैं, दो काम नहीं करेंगे। दो काम नहीं करेंगे कि क्या काम? कि झूठ नहीं बोलेंगे और धोखा नहीं देंगे। दो काम नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, काम नंबर 2, धोखा नहीं देंगे। इतना अफसोस है कि यही दो काम हैं आज हमारी डीलिंग्स में, हमारे कारोबार में, हमारे बिज़नेस में, हमारी ज़िंदगियों में यही दो चीज़ें भरपूर हैं, जबकि अल्लाह के नबी ने उम्मीद करी थी कि मेरा उम्मती ये दो काम नहीं कर सकता। कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं आपने अपने नबी को कि आज ये दो काम ही सबसे ज़्यादा मिलेंगे मार्केट में, झूठ बोलना, धोखा देना। पूरी सपोर्ट के साथ इस बात को कहा जाएगा कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो माल कैसे बेचेंगे। पूरी सच्चाई के साथ आप मार्केट्स के मार्केट, एक्सचेंज जाके देख लीजिए, मॉल जाके देख लीजिए, बड़ी बड़ी मंडियाँ देख लीजिए, होलसेल मार्केट जाके देख लीजिए। 99% लोगों की सोच यही है कि बग़ैर झूठ के माल नहीं बेच सकते। अल्लाह अकबर, कितना पीछे चले गए, कितना दूर चले गए अपने दीन से। क्या अल्फाज ये हैं कि बग़ैर झूठ के तो काम होता ही नहीं, सारी तिजारत झूठ पर है। कि भाई बग़ैर झूठ के तो भाई झूठ तो थोड़ा बोलना ही पड़ता है। ये हमारे अल्फाज हैं, डायलॉग्स हैं, आपने अपने कानों से सुना होगा। एक आम 99% जहन यही है कि बग़ैर झूठ बोले आप काम नहीं कर सकते। ये ज़िंदगी। क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता। ये ज़िंदगी थी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की कि किस तरह देखिए सच्चाई पर
कितनी बड़ी तिजारत मिली, कितनी बड़ी तिजारत मिली कि अपने उस सारे मुल्क में उसके ज़रिए से अल्लाह ने उनके रोज़ी को जोड़ दिया। उसने अलल ऐलान अपने मुल्क में जाकर, कबीलों में जाकर और सब लोगों को बता दिया कि देखो सबसे सच्चा ताजिर इमाम अबू हनीफ़ा है, जिसको अपने माल की सही कीमत लेनी है, नुकसान से बचना है और एक ईमानदारी की एक डील चाहिए, वो इमाम अबू हनीफ़ा से जाकर कपड़ा अपना बेचे। क्या था, क्यों थी ये तरक्की, क्यों थी ये सक्सेस, क्यों थी ये ज़िंदगियों के अंदर ये क्या वजह थी? क्योंकि ज़िंदगी में दीन था, जिस दीन को आज हमने पैक करके धर्म का लिबास पहनाकर, दीन उसको एक मज़हब का लिबास पहनाकर मस्जिद में पैक कर दिया। बस तुम वहीं रहो। हाँ, गेट के बाहर आपकी नो एंट्री है, मस्जिद के गेट के बाहर आपकी नो एंट्री है, मंदिर के गेट के बाहर आपकी नो एंट्री है, चर्च के गेट के बाहर आप नहीं आ सकते, गुरुद्वारे के बाहर आप नहीं आ सकते। दीन धर्म सब हमारी इबादत गाहों पे है, मंदिरों में है, मस्जिदों में है, गुरुद्वारों में है और चर्चेस में है। इसके अलावा कहीं नहीं है। पर्सनल लाइफ में नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। पब्लिक डीलिंग में ज़रूरत नहीं है। हाँ, सोसाइटी में ज़रूरत नहीं है, जिसकी बहुत इस वजह से इतनी बड़ी बिगाड़ आया है कि लोग किसी से पैसा लेकर उसको पैसा लौटाने को ज़रूरी नहीं समझते। किसी ने किसी से कर्ज मांगा कि भाई मैं ज़रूरतमंद हूँ, मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए और मैं आपके ये पैसे जो हैं ये 1,50,000 रुपये आपको महीने भर में लौटा दूँगा। अब जिससे पैसे मांगे गए वो क्योंकि ताल्लुकात अच्छे थे तो उन्होंने भरोसा किया कि भाई मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, मेरा पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा रिलेटिव है, मेरा कलीग है, मेरे पड़ोस का रहने वाला है। चलो, उन्होंने इन सब बातों की वजह से मदद कर दी, 1,50,000 रुपये दे दिए। इतना अफसोस, हाय अफसोस। अब 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए। जिसने कर्ज दिया था वो बेचारा अगर अपने पैसों का सवाल कर रहा है, मुतालबा कर रहा है, तो जिसने कर्ज लिया था वो सेठ साहब की तरह जवाब दे रहे हैं, जब पैसे आएंगे दे देंगे। ये क्या दीन ले आए हम अपनी ज़िंदगी में? जब पैसे आएंगे दे देंगे। कहीं भागे जा रहे हैं घर छोड़कर या दुकान बंद कर कर भागे जा रहे हैं जो इतना परेशान हो रहे हो, भाई आ जाएंगे तो आपको दे देंगे। ऐसा लग रहा है कि जिसने कर्ज दिया था वो बेचारा कर्जदार दे के गुनाहगार हो गया है। क्या ये शख्स जिसने कर्ज दिया है, किसी की मदद की है, क्या वो दोबारा किसी को 1 रुपये की मदद करेगा? हरगिज़ नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि ये हमारे ज़िंदगियों से दीन निकलने की वजह से हमारे मामलात इतने बिगड़ चुके हैं कि कोई झूठ भी है, धोखा भी है, कर्ज लेके कर्ज ना देना भी है, और जितनी बुराइयां हमारे अंदर, सब बुराइयां हमारे अंदर आ गई हैं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में दीन नहीं है। तो मेरे तमाम व्यूवर्स से, तमाम अहले वतन से, अपने हिंदू भाइयों से, क्रिश्चियनों से, सिख भाइयों से, मुसलमान भाइयों से सबसे मेरी गुजारिश है, दीन धर्म नाम है आपके मामलात का, आपकी डीलिंग का, कि किसी शख्स के बारे में अगर आपको उसका रिव्यू, उसका फीडबैक लेना है तो आपके लिए 2 चीज़ें हैं। रिवायत से मिलता है, हज़रत उमर के अभी कौल में मिलता है कि या तो अगर आप किसी के साथ ट्रैवल करके देखिए, क्योंकि सफ़र में अक्सर इंसान का अपना असली रंग सामने आ जाता है कि इंसान किस मिजाज का है, कितनी एडजस्टमेंट उसके अंदर है, कितना गुस्सा है और कितनी मिठास है। ये सब चीज़ें सामने सफ़र में आती हैं। एक तो सफ़र से इंसान को पहचाना जा सकता है, किसी भी इंसान को। दूसरी चीज़, इंसान की पहचान के लिए उससे डीलिंग है कि आप उससे मामला डालिए। अब मामला डालने का मतलब क्या है? आप कारोबार करके देखिए, या कुछ खर्च दे के देखिए, या कोई ऐसी सर्विस दे के देखिए, फिर उसके बाद उस बंदे का क्या मामला है, उस मामले से इंसान की पहचान होती है। अगर वो मामला ठीक है तो आप याद रखिए एक अच्छे इंसान हैं। अगर आपकी डीलिंग ख़राब है, आपने किसी से कर्ज लेकर कर्ज नहीं दिया, आपने किसी को धोखा दिया, आपने किसी को झूठ दिया, भले ही आप कितने नमाजी हैं, कितने मंदिर में जाने वाले हैं, कितने मत्था टेकने वाले हैं, कितना चर्च में प्रेजेंट होने वाले हैं, सब चीज़ें आपकी धरी रह जाएंगी।
अगर आपकी पब्लिक डीलिंग ठीक नहीं है, अगर आपके मामलात ठीक नहीं है, इसी ने फरमाया कि दीन मामलात का नाम है कि आपके मामलात कैसे हैं, आपके मामलात अपने घर वालों से कैसे हैं, आपके मामलात आपके पड़ोसियों से कैसे हैं, आपके मामलात अपने कारोबारी जो ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके साथ कैसे हैं। जब तक आपके मामले ठीक नहीं हैं, आप याद रखिए, आप नमाजी भी हैं, आप खूब मत्था टेकने वाले भी हैं, खूब मंदिर में जाने वाले भी हैं, लेकिन आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं जब तक आपकी मामलात ठीक नहीं है। इसी ने फरमाया मामलात का अच्छा होना, दीन का दूसरा नाम मामलात का अच्छा होना है। लेकिन मैंने आप लोगों के सामने बात रखी कि हम लोगों के बस जहनों में एक ही बात फिट है कि भाई दीन धर्म जो है वो बस वो हमारी गिरजाघर में, हमारे गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में है बस। उसके बाद बाहर की ज़िंदगी, गिरजे के बाहर, मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, चर्च के बाहर, वो वहाँ दीन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ अपने जो दिल में आए करो, झूठ बोलना है झूठ बोल दो, धोखा देना है धोखा दे दो। अब हम आज़ाद हैं। और यही वजह है जो आज माहौल में नफ़रत है, डीलिंग्स ख़राब हैं, कारोबार ठप हैं, कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है, कोई किसी को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। आपस में झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है, हाँ, एक दूसरे के हक़ खाने हैं। ये है वजह कि हमने दीन को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया और मस्जिद में पैक कर दिया, बाहर की ज़िंदगियों से दीन निकल गया। जबकि दीन, जैसा मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम के ज़रिए बार बार आपके जहन में ये बात डालता हूँ कि दीन एक 24 घंटे की ज़िंदगी है, 365 दिन की ज़िंदगी है, आपके हर पहलू हर लम्हे की ज़िंदगी दीन है। जब दीन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो यकीन मानिए, आप भले ही बहुत 5 वक्ता नमाजी नहीं हैं, खूब गुरुद्वारे जाने वाले नहीं हैं, खूब चर्च जाने वाले नहीं हैं, लेकिन आपके मामलात अच्छे हैं, आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी है, आपकी बात में सच्चाई है, आप अपनी बात के सच्चे ईमानदार हैं, तो यकीन मानिए आपकी वैल्यू, आपकी जो कीमत है वो इन सारे लोगों से, इन धार्मिक लोगों से ऊपर है, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को, अपने दीन को समझो, दीन को ज़िंदगी में लाओ, अपने मामला ठीक करो, लोगों के साथ सच्चाई का मामला करो, धोखे को अपनी ज़िंदगी से निकालो, अपने मामलात को ठीक करो। जब दीन ज़िंदगी में आ जाएगा, मस्जिद के बाहर, मंदिर के बाहर, चर्च के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर, तो फिर ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे हम, एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारेंगे। लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपके फेस पर भी और आपकी बैक पर भी। तो उसके लिए मेरी गुजारिश है कि भाई दीन ज़िंदगी में लाएं। दीन बहुत आसान है,